दोस्तों, बाबा रामदेव के मुद्दे पर पत्रकार मंडली यकायक एक्टिव हो गई है और आपको वैसी जानकारी देने की कोशिश हो रही है जिससे आपको लगेगा कि हां, ये जो पत्रकार महोदय हैं, इतने क्रेडिबल पत्रकार हैं, उनके सौजन्य से ये बातें आ रही हैं तो रामदेव में कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। मेरा कोई पत्रकार महोदय से कोई विरोध नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं था इन मुद्दों में खुद को ढकेलूं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब शायद वक्त आ गया है जब आपको तर्कसम्मत तरीके से सच और झूठ को सामने रखना पड़ेगा। वो पत्रकार जो या तो अज्ञानता में या किसी के इशारे पर झूठ फैलाने में लगे हुए हैं और झूठ का पूरा वातावरण तैयार कर रहे हैं, एक जो बड़ा सच है वो पूरी दुनिया से छिपा रहे हैं, तो अब जरूरी हो गया है उस सच को आपके सामने लाना। मुद्दा रामदेव, उनके भ्रामक विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, फिर रामदेव की प्रतिक्रिया, यह नहीं है। मुद्दा यह है कि जनमानस के बीच पत्रकार की वेश में आकर के एकांगी पत्रकारिता आप करें और एक बड़े सच को छुपा लें। कुछ बात जो आप कहना चाहते हैं उससे आप जनमानस का मस्तिष्क प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिक तरीके से सच की पड़ताल करके ज्ञान के माध्यम से आपके सामने अज्ञान को रखूं कि यह देखिए कि किस प्रकार के अज्ञान को ये सारे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो फैलाने में लग गए हैं। मैं बात कर रहा हूं देश के जाने माने पत्रकार कुमार महोदय की। और वो कुमार महोदय जो हैं वो किनकी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आज मैं आपको परत दर परत समझाने की कोशिश करूंगा और आप सब कुछ समझ जाएंगे कि क्यों वो ऐसी टिप्पणी बाबा रामदेव पर कर रहे हैं। बाबा रामदेव में सैकड़ों गलतियां होंगी, सैकड़ों खामियां होंगी बाबा रामदेव में, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर अटैक करना यह उनका एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है अपने जो आका हैं उनकी बातों को आप तक पहुंचाना, आप तक बताना। मैं आज सबसे पहले बाबा रामदेव के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है या उनकी कंपनी पतंजलि के ऊपर, उसके बाद इस पत्रकार महोदय ने क्या कहा बाबा रामदेव के लिए, किस प्रकार से उपहास किया योग का। आप कपालभाति को कह रहे हैं कि पेट फुलाना और चिपकाना पर ध्यान मत दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि कहा क्या जा रहा है। अब इन पत्रकार महोदय को क्या बताया जाए, क्या समझाया जाए कि पेट फुलाने और चिपकाने को जिस तरह से आपने हंसी का विषय बना दिया वो कितना दुखद है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है बाबा रामदेव पर, उसको लेकर के पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जो हैं वो भ्रामक विज्ञापन डाल रहे हैं और उन भ्रामक विज्ञापन डालने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये कम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जुर्माना लगा देना चाहिए। सुनिए हमारे पत्रकार महोदय क्या कह रहे हैं। रामदेव पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापन देने के लिए डांट लगा रहा है, तो आज ही एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चल रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर काले धन का उत्पादन करने, उसे खपाने और उससे और ज्यादा काला धन बनाने के लिए कई सारी शेल कंपनियां बनाई हैं और हरियाणा में कथित तौर पर जमीनों की खरीद की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको ढूंढकर पढ़नी ही होगी, क्योंकि गोदी मीडिया और खासकर हिंदी के अखबार इसे जनता के बीच नहीं पहुंचने देंगे। आज के इस वीडियो को धीरज के साथ देखिएगा पूरा। दम फूल जाए तो गहरी सांस भीतर लीजिएगा, दम निकल जाए तो गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिएगा, मगर तोंद फुलाने पिचकाने की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर डांट लगाई है।
जिस दिन कोर्ट ने डांट लगाई उसी दिन हमारी एक दोस्त दिल्ली के टर्मिनल 2 हवाई अड्डे पर मौजूद थी। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उन्होंने एक विज्ञापन देखा और आपके लिए एक तस्वीर ले ली। कोर्ट ने आयुर्वेद के नाम पर झूठ बोलने के लिए जिसे डांटा है, उसने अपने इस विज्ञापन में सच का ढिंढोरा पीटा है। लिख दिया है आयुर्वेद का सच, सच सच नजर आए इसलिए अपना फोटो भी लगा दिया है। मगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इन महाशय की कंपनी ने अगर अपने विज्ञापनों में झूठे दावे किए तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन यहां तो इन्होंने अंग्रेजी में इसे टूथपेस्ट को ट्रुथ पेस्ट लिख दिया है। सच पेस्ट तो अनुवाद नहीं हो सकता, सच्चा पेस्ट हो सकता है। लेकिन जिस बुलंदी से रामदेव इस विज्ञापन में सच बोलने का दावा कर रहे हैं, उस सच को अदालत ने उतनी ही बुलंदी से झूठ बता दिया है। आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट की गंभीर टिप्पणी को लेकर एक सवाल है। हम इस बात को समझते हैं कि अक्सर अदालत फैसले से पहले इस तरह की गंभीर टिप्पणियां करती है, लेकिन रामदेव बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनके उत्पाद पर केवल गंभीर टिप्पणी करने से सही संदेश नहीं जाता है। अगर अदालत को लगता है कि रामदेव ने अपने उत्पादों के विज्ञापन में भ्रामक जानकारियां दी हैं, तो जुर्माना लगा देना चाहिए था। यहीं तक पत्रकार महोदय नहीं रुके हैं। पत्रकार महोदय कह रहे हैं